छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क यानी कि वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। जैसे ये आपका गोल पार्क है और 3 लड़के हैं जो इसकी परिसीमा ये परिसीमा हो जाएगी चारों तरफ इसके। मान लीजिए यहाँ पर है अंकुर, यहाँ है सैयद इस पॉइंट पे, और यहाँ आपका है डेविड, ऐसे बैठे हैं और सबकी दूरी बराबर आपस में, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन, इसके अंकुर के पास भी, सैयद के पास और डेविड के पास, तीनों के पास एक खिलौना टेलीफोन है आपस में बात करने के लिए। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब अगर ये आपस में बात करें तो डोरी की लंबाई क्या होगी, जैसे ये डोरी की लंबाई हो जाएगी अंकुर से सैयद की, और ये हो जाएगी आपकी सैयद से डेविड की, और ये आपकी हो जाएगी डेविड से अंकुर की। सबकी लंबाई क्या है, इनकी बराबर है। ये तो हमने तीनों की पोजीशन दिखा दी, कौन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, अब इस पार्क की त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर। तो यानी कि ये अंकुर की केंद्र से दूरी 20 मीटर, 20 मीटर, डेविड की पार्क के केंद्र से दूरी 20 मीटर, और ऐसे ही सैयद की पार्क के केंद्र से दूरी ये भी कितनी है, 20 मीटर है। ये इनकी पोजीशन दिखा रखी फिलहाल। बताना हमने क्या है, प्रत्येक की डोरी की लंबाई यानी कि AS, SD और DA, क्योंकि सारे बराबर दूरी पर हैं तो ये इनकी डोरी हो जाएगी। AS डोरी है, SD डोरी है और DA डोरी है, इनकी लंबाई हमने बतानी है। दिया है क्या दे रखा है, इस आकृति में ASD क्रमशः अंकुर, सैयद और डेविड को दर्शाते हैं। इस आकृति में ASD क्रमशः अंकुर, सैयद, डेविड को दर्शाते हैं। पहली बात ये है, ठीक है। और ये जो आपकी ये बराबर भी हैं, बराबर कैसे हैं कि AS बराबर SD और बराबर किसके, DA के, ये बराबर हैं। और इस पार्क की त्रिज्या जो है, पार्क की त्रिज्या 20 मीटर है, ये भी दे रखा है। पार्क की त्रिज्या 20 मीटर, अगर पार्क की त्रिज्या 20 मीटर, इसका मतलब AO बराबर SO बराबर DO बराबर 20 मीटर। ठीक है भाई, आपको पता क्या करना है, ज्ञात करना। किसको ज्ञात करना आपको, AS बराबर SD बराबर DA, ये बराबर हैं और इनको हमने ज्ञात करना है। किसी एक का पता कर देंगे भाई, क्योंकि तीनों बराबर हैं। AS का पता कर लें या SD का या DA का, सारे एक ही हैं। रचना करेंगे और रचना में क्या करेंगे, लंब डाल देंगे AP लंब SD, इस A से AP। अब क्योंकि ये तो जीवा है और A से लंब डालेंगे, तो लंब डालेंगे तो कहाँ से जाएगा, जीवा के ऊपर केंद्र में से तो जाएगा ही, तो इसलिए AP लंब SD, OP लंब SD कहोगे तो भी केंद्र से जाना, वो भी केंद्र से आएगा, क्योंकि तीनों की क्या है, भुजाएं बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या, आपकी समबाहु त्रिभुज है। तो रचना में क्या लिखेंगे, AP लंब SD खींचा,
AP लंब SD खींचा। ठीक भाई, त्रिभुज थोड़ा सा और मानना पड़ेगा इसके ऊपर। इनको हम देखिए, रचना होगी, उसके बाद हल। इसका हल कैसे करेंगे? हम इसको मान लेते हैं AS को, AS दे रखा है तो SD बराबर DA, इसको मैंने 2x मान लिया। अभी 2x, क्योंकि यहाँ इसका आधा करूंगा तो x का आधा x बटा 2 होगा, इसलिए पहले मैंने इसको 2x मान लिया है। 2x माना, ये मान लिया इसको। अब त्रिभुज ASD में, त्रिभुज ASD में, ASD ये वाली त्रिभुज ASD में AS और AD क्या आपके बराबर हैं? AS बराबर किसके? AD के बराबर है। कैसे दिया है? दूसरा जो है AP जो हो लंब है SD के ऊपर, AP लंब किसके ऊपर है? SD के। रचना से तो जब समद्विबाहु त्रिभुज होगी, उधर ये लंब डाल रखा है, तो इसका मतलब क्या करेगा? इस SD को समद्विभाजित कर देगा। इसलिए 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 आपका SP बराबर PD, SP बराबर PD, और वो क्या हो जाएगा? इसका SD का आधा हो जाएगा। SD को हमने कितना मान रखा है? 2x मान रखा है, तो कितना हो जाएगा आपका? x हो जाएगा। x सामने लिख देंगे, क्योंकि SD हमने कितना ले रखा है? 2x ले रखा है, ऊपर मान रखा है इकट्ठा ही 2x। ठीक है भी। अब त्रिभुज लेते हैं हम OPD, ये O है भी यहाँ पे केंद्र इस वृत्त का, त्रिभुज OPD में, और क्योंकि लंब डाल रखा है तो त्रिभुज OPD समकोण त्रिभुज हो गई। त्रिभुज OPD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। OP स्क्वायर, OP बराबर, अब ये तो कर्ण है आपका OD, तो क्या बन जाएगा? OD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर, OD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर, OP स्क्वायर बराबर, OD आपका क्या है? OD तो इस वृत्त की त्रिज्या है पार्क की, 20 का स्क्वायर। PD हमने अभी भी लिखा है x, तो क्या हो जाएगा आपका? x का स्क्वायर, और OP स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर? 20 का स्क्वायर 400 माइनस x स्क्वायर, और अगर OP निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कर देंगे, 400 माइनस x स्क्वायर का वर्गमूल। अब त्रिभुज APD में, इस त्रिभुज का जिक्र है APD का, त्रिभुज APD में ये भी समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें देखिए AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर बराबर किसके? AD स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, तो AD क्या हो जाएगा आपका? कर्ण हो जाएगा। यानी AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, और AP जो है आपका, AP ये AP किस किस का जोड़ है? AO का और OP का, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? AO प्लस OP का स्क्वायर। इसे क्या लिखेंगे? AO प्लस OP का स्क्वायर, किसकी जगह? AP स्क्वायर की जगह, और प्लस आपका PD स्क्वायर तो है ही, बराबर किसके? AD स्क्वायर के। अब इनके मान रखिए, मान रखेंगे तो आपका AO, ये जो AO है, ये AO कितना? 20 मीटर है, तो AO की जगह कितना लिखा? 20। OP अभी निकाला है 400 माइनस x का स्क्वायर,
इसकी जगह लिखा 400 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका वर्गमूल, और फिर इसका क्या कर दिया वर्ग, और प्लस आपका क्या है पी डी स्क्वायर। पी डी क्या निकाला आपने, पी डी तो एक्स के बराबर है, एस पी बराबर पी डी बराबर कितना एक्स। इस पी डी स्क्वायर की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर ए डी। ए डी को 2x माना था शुरू में ही, ये ए एस ये माना था ना शुरू में, ए एस बराबर एस डी बराबर डी ए बराबर 2x। तो ए डी कितना आपका 2x, इसके जगह लिख देंगे 2x का स्क्वायर। अब इसको सिंपल आपको सोल्व करना है, बस सोल्व कैसे करेंगे देखिए। यहाँ जो फॉर्मूला है कौन सा है, ये a प्लस बी का वर्ग, ये a है आपका, ये b है, a प्लस बी का वर्ग, इसके बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। a की 2 में एक बार थोड़ा लंबा हो जाएगा, लिख ही देता हूँ, a की 2 यानी कि 20 की 2 प्लस b की 2 यानी कि 400 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल और उसकी 2 प्लस 2ab। 2 a कितना है 20 और b कितना आपका 400 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। सिर्फ इसको सोल्व किया है। आगे क्या आपका, आगे तो एक्स स्क्वायर है ही, ये एक्स स्क्वायर बराबर ये 2x सारे का स्क्वायर, 2 दूनी 4x के 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको देखिए 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 प्लस 400 माइनस एक्स स्क्वायर के वर्गमूल का वर्ग, तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा और सीधा क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 400 माइनस एक्स स्क्वायर, 400 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 20 दूनी 40 और 400 माइनस एक्स स्क्वायर इसका वर्गमूल, और प्लस क्या आपका x की 2 बराबर किसके 4x की 2। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। ये देखिए सबसे पहले तो x की 2 से x की 2 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का है, ठीक भाई। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 400 और 400 को जोड़ेंगे कितना होगा आपका 800 प्लस 40 इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, और दाएं साइड में क्या बच गया आपका 4x की 2। अब क्या कर लेते हैं, दोनों ओर जो है हम 4 से भाग कर लेते हैं, 4 से कटे ना सारे, तो दोनों ओर 4 से भाग करने पर, दोनों ओर 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करूंगा 800 को 4 से भाग करूँगा कितना हो जाएगा 200 प्लस 40 को 4 से भाग करूँगा कितना हो जाएगा 10, और आगे क्या बचेगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर इसका वर्गमूल बराबर, और इसको 4 से भाग करूँगा क्या बच जाएगा आपका ये x की 2। फिलहाल इतना बचाना है। अब क्या करें इसके अंदर, इस 200 को ले जाता हूँ दाईं साइड में, इस 200 को दाईं साइड में लेके जाऊंगा तो क्या होगा यहाँ पे, इस जगह पे करूँ आ जाएगा, यहाँ करते हैं, चलो एक बार इसको ले जाते हैं यहाँ पे। ये आपका 10 और 400 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल बराबर x की 2, 200 को दाईं साइड में लेके जाऊंगा माइनस 200 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देता हूँ इसको, आगे यहाँ इसको दोबारा से लिख देता हूँ, जो मेरा सोल्व करके आया है इसको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ कि 10 और 400 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल बराबर x की 2 और माइनस 200, ये लिख दिया। इस वर्गमूल को खत्म करने के लिए क्या करते थे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करूंगा तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा हमारा,
और 400 माइनस एक्स स्क्वायर के वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो वर्ग और वर्गमूल कट जाएंगे और ये बन जाएगा आपका 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। अब इसका और वर्ग करना है एक्स की 2 माइनस 200 का वर्ग। आगे चलिए 100 400 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का वर्ग बराबर a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। a की 2 यानी कि x की 2, x की 2 हो जाएगा x की 4 प्लस b की 2 यानी कि 200 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 जीरो हो जाएंगे, 200 का वर्ग माइनस 2ab, 2 दूनी 4, 400x, 400x। ठीक है, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। 100 की और 400 के गुणा करेंगे, 4 के आगे आ जाएंगे 4 जीरो यानी कि 40,000 माइनस 100 x की 2 बराबर, इधर आपका है x की 4 प्लस 40,000 माइनस 400x। यहाँ दोनों साइड से ये 40,000 से 40,000 कट जाएगा, क्योंकि 40,000 को दाएं साइड में लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो उसके बाद अब क्या बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद इस माइनस 100x की 2 को दाएं तरफ लेके जाऊं तो यहाँ तो जीरो रह जाएगा बराबर, उधर क्या आपका x की 4 और एक और कुछ रह गया यहाँ पे x की 4, हाँ ये 400x की 2 बनेगा भी, 2 ये भी करेंगे तो x की 2, ये भी x की 2 बनेगा। अब ठीक है, जब इसका कर रहे थे ना a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, 2a 200 और b कितना था, x की 2 था आपका। ठीक है, x की 4, इस माइनस 100x की 2 को इधर लेके आऊंगा, माइनस 400x की 2 है, माइनस 100 को यहाँ लेके आऊंगा, क्या हो जाएगा प्लस 100x की 2। ठीक है, और क्या बचा है, 100x की 2 और कुछ बचा है, और कुछ नहीं बचा है, तो क्या होगा अभी, 0 बराबर x की 4, 400 माइनस के 100 प्लस के क्या बचेगा, माइनस 300x की 2, ये बचेगा। चाहे मैं इसको ऐसे लिख लूं, x की 4 माइनस 300x की 2 बराबर 0, एक ही बात है। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूं x की 2 को, x की 2 को कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा, x की 2 और माइनस कितना बचेगा आपका 300 बराबर किसके, 0 के। अब या तो x की 2 बराबर 0 है, या फिर क्या आपका x की 2 माइनस 300 बराबर 0। गुणनखंड करने हमने सीख रखे हैं। यहाँ से x बराबर तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, और यहाँ से x की 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 300, और x बराबर क्या हो जाएगा, फिर x बराबर क्या हो जाएगा 300 का वर्गमूल, थोड़ा सा इधर आता, और 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा 3 का वर्गमूल, और ये आपका क्या बन जाएगा 10 वर्गमूल 3। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 वर्गमूल 3। अब फोन की डोरी की लंबाई बतानी हमने, बस हो गया। अतः फोन की डोरी की लंबाई, फोन की डोरी हमने क्या मानी थी, यही तो मानी थी क्या, AS बराबर SD बराबर DA। तो हमने SD कह दो या AS कहो या AD कहो, तो क्या है 2x माना था इसको, क्या माना था 2x, फोन की डोरी जो है, तो यानी x का डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा x कितना निकाला हमने, एक बार चाहे x लिख भी दो, 2 गुणा x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा x कितना निकाला है 10 वर्गमूल 3, उनकी गुणा करें तो क्या बन जाएगा 20 वर्गमूल 3 मीटर। फोन की डोरी की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी 20 वर्गमूल
3 मीटर हो जाएगी। और इस ढंग से आपका ये छठा क्वेश्चन कंप्लीट और एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।